वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम को एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। को एजुकेशन क्या होती है, को एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, को एजुकेशन से तालीम पर क्या असरात मुरतब होते हैं और को एजुकेशन के बाद बच्चों में क्या फ़र्क आता है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। को एजुकेशन का मतलब है मखलूत तालीम, यानी ऐसी तालीम जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों को एक साथ तालीम दी जाए। तालीमी निज़ाम को हम को एजुकेशन कहते हैं। Co-education means educating boys and girls together in the same institution. Co-education या मखलूत तालीम का मतलब है लड़के और लड़कियों को एक साथ तालीम दी जाए और एक ही इदारे में तालीम दी जाए। Co-education का मतलब है मखलूत तालीम, ये नाउन है। मीन्स का मतलब है, ये वर्ब है। एजुकेटिंग का मतलब है पढ़ाना, ये नाउन है। बॉयज एंड गर्ल्स का मतलब है लड़के और लड़कियां, ये भी नाउन है। इकट्ठे का मतलब है टुगेदर, एक साथ। इन प्रीपोजिशन है, इनका मतलब है उसी, और इंस्टीट्यूशन का मतलब है इधर। इंस्टीट्यूशन नाउन है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स या तालिब इल्मों के दरमियान एतमाद पैदा करने में मदद देता है। इट हेल्प्स का मतलब है मदद देता है या मदद देती है। क्योंकि हमारा टॉपिक तालीम से रिलेटेड है लिहाजा हमने लिखा है ये मदद देती है। बिल्डिंग का मतलब है पैदा करने में या बनाने में, ये नाउन है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद एतमादी, ये नाउन है। अमंग का मतलब है के दरमियान, ये प्रीपोजिशन है। स्टूडेंट्स का मतलब है तालिब इल्मों, ये जमा में है और ये नाउन है। स्टडीइंग टुगेदर प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, एक साथ तालीम हासिल करना या एक साथ पढ़ना जिनसी बराबरी को आगे बढ़ाती है या फरोग देती है। स्टडीइंग का मतलब है पढ़ना, ये नाउन है। टुगेदर का मतलब है एक साथ। प्रमोट्स का मतलब है फरोग देता है, ये वर्ब है। जेंडर का मतलब है सिनफी, इक्वालिटी का मतलब है बराबरी। पूरा वर्ड है जेंडर इक्वालिटी, मतलब बनता है सिनफी बराबरी, ये एक नाउन है। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल लाइफ, ये तालिब इल्मों को पेशा वराना जिंदगी में मदद देती है या पेशा वराना जिंदगी के लिए तैयार करती है। इट प्रोनाउन है। प्रिपेयर्स का मतलब है तैयार करना, ये वर्ब है। स्टूडेंट्स का मतलब है तालिब इल्मों को, ये नाउन है। फॉर का मतलब है के लिए, ये प्रीपोजिशन है। प्रोफेशनल का मतलब है पेशा वराना, ये एडजेक्टिव है। लाइफ का मतलब है जिंदगी, ये नाउन है। पूरा वर्ड है प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना जिंदगी। को एजुकेशन रिमूव्स हेजिटेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, मखलूत तालीमी निज़ाम लड़के और लड़कियों के दरमियान झिझक को भी दूर करता है या खत्म करता है। को एजुकेशन का मतलब मखलूत तालीम, रिमूव्स का मतलब खत्म करती है। को एजुकेशन नाउन जबकि रिमूव्स वर्ब है। हेजिटेशन का मतलब झिझक, ये नाउन है। बिटवीन का मतलब के दरमियान, ये प्रीपोजिशन है। बॉयज एंड गर्ल्स का मतलब है लड़के और लड़कियों के, ये दोनों नाउन है। इट एनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ये तालिब इल्मों के दरमियान सेहतमंदाना मुकाबलों को बेहतर बनाती है या उसकी हौसला अफजाई करती है। इट प्रोनाउन है जबकि एनकरेज वर्ब है। पूरा वर्ड है इट एनकरेजेस, मतलब है ये हौसला अफजाई करती है। हेल्दी का मतलब है सेहतमंद, ये एडजेक्टिव है। का मतलब है मुकाबला, ये नाउन है। अमन का मतलब है के दरमियान, ये प्रीपोजिशन है। स्टूडेंट्स का मतलब है तालिब इल्मों, ये नाउन है। मैनी डेवलप्ड
बहुत सारे, तरक्की याफ्ता। पूरा लफ्ज है मेनी डेवलप्ड, जिसका मतलब है बहुत से या बहुत सारे। तरक्की याफ्ता। कंट्रीज फॉलो द को एजुकेशन सिस्टम। ममालिक को एजुकेशन सिस्टम या मखलूत तालीमी निज़ाम के साथ चलते हैं। कंट्रीज का मतलब है ममालिक, ये नाउन है और नाउन की जमा है। फॉलो का मतलब है साथ चलते हैं या उसमें राइज है, ये वर्ब है। को एजुकेशन सिस्टम, मखलूत तालीमी निज़ाम, ये पूरा एक नाउन है। इट टीचेस स्टूडेंट्स म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। ये तालिब इल्मों को बाहिमी इज्जत और एक दूसरे के साथ ताउन सिखाती है। इट टीचेस का मतलब है ये सिखाती है। स्टूडेंट्स का मतलब है तालिब इल्मों को। स्टूडेंट्स नाउन जबकि टीचर्स वर्ब है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट पूरा वर्ड है जिसका मतलब है बाहिमी एहतराम। एंड और एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। कोऑपरेशन का मतलब है ताआवुन, ये नाउन है। Some people oppose co-education due to cultural reasons. कुछ लोग मखलूत तालीमी निज़ाम के मुखालिफ हैं या उसकी मुखालफत करते हैं सकाफती वजूहात की बुनियाद पर। Some people कुछ लोग, ये नाउन है। ओपोज का मतलब है मुखालफत करना, ये वर्ब है। को एजुकेशन का मतलब है मखलूत तालीम, ये एक नाउन है। ड्यू टू का मतलब है कि बिना पर, ये कंजंक्शन है। कल्चरल का मतलब है सकाफती। रीजंस का मतलब है सबब, असबाब, ये जमा है सबब की। पूरा वर्ड है कल्चरल रीजंस, सकाफती असबाब। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बेहतर गुफ्तगू के हुनर सिखाने में या बेहतर तरीका गुफ्तगू सिखाने में मदद देती है। इट हेल्प्स का मतलब है ये मदद देती है, जिसमें इट प्रोनाउन और हेल्प्स वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। डेवलपिंग का मतलब है पैदा करने में, ये नाउन है। बेटर का मतलब है बेहतर, ये एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन का मतलब है इबलागी। स्किल्स का मतलब है महारतें। पूरा वर्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स, इबलागी महारतें, और ये नाउन है। एजुकेशन। Students learn to work in diverse environment. को एजुकेशन में या मखलूत तालीमी निज़ाम में तालिब इल्म सीखते हैं किस तरह से मुख्तलिफ माहौल के अंदर काम करना है। इन प्रीपोजिशन है जबकि को एजुकेशन मखलूत तालीमी निज़ाम, ये एक नाउन है। स्टूडेंट्स का मतलब है तलबा, ये भी नाउन है। लर्न का मतलब है सीखते हैं, ये वर्ब है। टू वर्क का मतलब है काम करना, ये नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। आर्टिकल है। डाइवर्स का मतलब है मुख्तलिफ, ये एडजेक्टिव है। एनवायरनमेंट का मतलब है माहौल, ये नाउन है। इट रिड्यूसेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। ये हमारे मुआशरे से सिंफी इम्तियाज को भी कम करती है। इट प्रोनाउन है। रिड्यूसेस का मतलब है कम करती है, ये वर्ब है। जेंडर का मतलब है जिनसी, ये नाउन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है फर्क या इम्तियाज, ये एडजेक्टिव है। तो वर्ड मिलाकर बनता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मतलब है जिनसी फर्क या जिनसी इम्तियाज। इन सोसाइटी का मतलब मुआशरे में, जिसमें इन प्रीपोजिशन और सोसाइटी नाउन है। टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। असातिज़ा एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं डिसिप्लिन को या नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने में। इनको एजुकेशन मखलूत तालीमी निज़ाम में। टीचर्स ये सब्जेक्ट है और प्लूरल में है। प्ले का मतलब है अदा करते हैं, ये वर्ब है। एन इम्पोर्टेंट रोल का मतलब है एक अहम किरदार। मेंटेनिंग का मतलब है बरकरार रखने में, ये नाउन है। डिसिप्लिन का मतलब है नज़्म व ज़ब्त, ये नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। को एजुकेशन का मतलब है मखलूत तालीमी निज़ाम, ये नाउन है। को एजुकेशन सेव्स रिसोर्सेज बाय यूजिंग द सेम फैसिलिटीज फॉर बोथ जेंडर्स। मखलूत तालीमी निज़ाम वसाइल को बचाता है एक ही जैसी सहूलियात दोनों जिन्सों के लिए इस्तेमाल करते हुए। को एजुकेशन नाउन है। सेव्स का मतलब है बचाती है, ये वर्ब है। रिसोर्सेज का मतलब है वसाइल, ये नाउन है।
बाय प्रीपोजिशन है। यूजिंग पूरा वर्ड है, बाय यूजिंग ये नाउन है, इस्तेमाल करते हुए। सेम का मतलब है वही। फैसिलिटीज का मतलब है सहूलियात, ये भी प्लुरल में नाउन है। फॉर बोथ जेंडर्स का मतलब है दोनों सिन्फों के लिए, जिसमें फॉर प्रीपोजिशन है, बोथ प्रोनाउन है, जेंडर्स नाउन है। इफ मैनेज प्रॉपरली, अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, को एजुकेशन कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। मखलूत तालीमी निज़ाम माशरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इफ मैनेज्ड का मतलब है अगर चलाई जाए, जिसमें इफ कंडीशन के लिए जबकि मैनेज चलाने के लिए यानी वर्ब के तौर पर आया है। प्रॉपरली का मतलब है मुनासिब तरीके से। को एजुकेशन नाउन है, कैन बी ये हेल्पिंग वर्ब है। वेरी का मतलब है बहुत, ये एडवर्ब है। का मतलब है फायदेमंद, ये एडजेक्टिव है। फॉर सोसाइटी का मतलब है मुआशरे के लिए, जिसमें फॉर प्रीपोजिशन जबकि सोसाइटी नाउन है। आज हमने को एजुकेशन के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ा है, जिसमें हमने मुख्तलिफ वर्ड्स मीनिंग भी सीखी है और मुख्तलिफ जुमलों के स्ट्रक्चर्स भी सीखे हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आपको दोबारा कहीं भी किसी कॉलम में, अखबार में, रीडिंग करते हुए, किताबों में कहीं भी नजर आए तो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। लिहाजा इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह से याद करके इनके जुमले बनाइए और इनको अपने इस्तेमाल में ले आइए ताकि ये आपसे कभी भुलाए ना जाए। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद एतमादी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है सिनफी बराबरी। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है पेशा वराना जिंदगी। हेजिटेशन का मतलब है झिझक। हेल्दी कंपटीशन का मतलब है सेहतमंद मुकाबला। म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मतलब है बाहिमी एहतराम। कोऑपरेशन का मतलब है ताउन। कल्चरल रीजंस का मतलब है सकाफती वजूहात। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है अबलागी सलाहियतें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सिनफी इम्तियाज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।